आइए जानते हैं इस प्रकार से इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। आंखों में आंसू है। अगर आपको भी ये सेंटेंसेस नहीं आते दोस्तों, तो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं, तो ध्यान से सीखेंगे। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम देयर का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी पहचान जाननी होगी कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ में हो या कोई चीज़ किसी चीज़ पर हो, तो वहाँ पे हम ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत देयर से करते हैं। ठीक है, आइए इसके बाद जानते हैं इसका तरीका क्या रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, जब कोई एक चीज़ होगी तो उसके लिए हमें देयर इससे शुरुआत करनी है, और वहीं पे अगर कोई एक से ज़्यादा चीज़ की बात करे तो वहाँ पे देयर आर का यूज़ करना है आपको। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, मैं के लिए अपन इन या इनटू यूज़ करते हैं, पर के लिए हम ऑन और एट यूज़ करते हैं। इसको मैं साइड से लिख देता हूँ ताकि आपको हेल्प मिलती रहेगी। तो जानते हैं हम पहले उदाहरण के तौर पर, आंखों में आंसू हैं। जी दोस्तों, तो इसमें देखिए आंसू यानी कि आंखों में है तो एक से ज़्यादा है, तो इसके लिए हम देयर आर का यूज़ करेंगे। और आंसू की बात करेंगे तो उसे हम टीयर्स कहते हैं इंग्लिश में। अब बात करते हैं आंखों में, तो आंखों में इसकी इंग्लिश हो जाएगी इन द आईज। ओके गाइस, तो इस प्रकार से हमारा पूरा सेंटेंस हो जाएगा देयर आर टीयर्स इन द आईज। ओके, तो अब बात करते हैं एक और उदाहरण की। जैसे हमें बोलना है पेड़ पर बंदर है। अब यहाँ पे एक बंदर है तो एक चीज़ की बात हो रही है, इसलिए देयर इज का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयर इज। ठीक है, अब क्या है बंदर, तो बंदर के लिए हम यूज़ करेंगे अ मंकी। तो हो जाएगा देयर इज अ मंकी। अब मंकी कहाँ है, पेड़ पर, तो हमें कहना होगा ऑन द ट्री। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस हो जाएगा देयर इज अ मंकी ऑन द ट्री। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने तीसरे सेंटेंस की तरफ। अगर हमें सपोज कहना है आसमान में चमकते तारे हैं, तो इसे हम कहेंगे देयर आर ट्विंकलिंग स्टार्स इन द स्काई। देयर आर क्योंकि एक से ज़्यादा चीज़ है, इसलिए ट्विंकलिंग स्टार्स का मतलब होता है चमकते तारे। ठीक है गाइस, तो पूरा हो जाएगा देयर आर ट्विंकलिंग स्टार्स इन द स्काई। सो ध्यान रखेंगे, एक के लिए देयर इज, एक से ज़्यादा के लिए देयर आर का यूज़ करते हैं। आइए जानते हैं अपने चौथे उदाहरण को। जैसे हमें बोलना घर में भूत है, ओहो, तो हो जाएगा देयर इज अ घोस्ट इन द हाउस। ओके, तो इसी तरह से जानते हैं पांचवें उदाहरण को, मेरे घर में 4 सदस्य हैं, तो इसे हम बोलेंगे देयर आर 4 मेंबर्स इन माई हाउस। आइए जानते हैं अगला, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे देयर आर 7 डेज इन अ वीक। ठीक है, सातवें उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं, दिल में छेद है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी देयर इज अ होल इन द हार्ट। ओके गाइस, तो अब आइए जानते हैं हम अगले उदाहरण को। जैसे हमें कहना है दीवार पर छिपकली है, तो इसका बनेगा देयर इज अ लिजार्ड ऑन द वॉल। ओके, तो जानते हैं अगला उदाहरण। हमें अगर कहना है मंदिर में भगवान की मूर्ति है, तो इसका सेंटेंस बनेगा देयर इज एन आइडल ऑफ गॉड इन द टेम्पल। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम इसको कहेंगे। अब जानते हैं अगला उदाहरण, बालों में जुए हैं, वही जुए जो बालों में पड़ जाते हैं, तो उसे कहते हैं देयर आर लाइस ऑन द हेड स्कल्प। यहाँ पे लाइस मतलब एक से ज़्यादा जुओं के लिए जुआ है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल।